देखो टारगेट ऑब्जेक्टिव का तुम लोगों को पहला अध्याय खत्म हो गया पूरा और दूसरा अध्याय भी समाप्त हो गया पूरा, हो गया ना। आज टारगेट ऑब्जेक्टिव मैथ का तीसरा अध्याय है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, एक्सरसाइज 3, दो चर वाले रैखिक बहुपद या समीकरण युग्म यानी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल्स। ठीक है, याद करो तुम लोगों को हम एक फॉर्मूला बताए थे इसमें कि दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म यदि a1x प्लस b1y और प्लस c1 बराबर 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 दिए रहने पर यदि पहला कंडीशन कहता है कि a1 बाई a2 बराबर नहीं हो b1 बाई b2 के, है ना, तो इसमें क्या क्या होता है, देखो बुक में इसमें क्या क्या होता है। इसका अद्वितीय हल होता है, तो इसका एक अद्वितीय हल होता है। फिर क्या, हल संगत होता है। हल क्या होता है, संगत होता है। इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी रेखा होता है, प्रतिच्छेदी रेखा होता है। और क्या, यह अविरोधी होता है। और इसका ग्राफ कैसा होता है, तो इस प्रकार से। ठीक है, कोई एक जगह पर काटेगा, इतना कंडीशन होता है। कंडीशन नंबर 2 कि यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 और ये भी बराबर हो c1 बाई c2 के, तो इसका अनेक हल होगा, होता है ना, अनेक हल होता है। फिर क्या होता है, हल संगत होता है, संगत होता है। इसका ग्राफ संपाती रेखा होता है, संपाती रेखा होता है। और क्या होता है, यह आश्रित होता है। ठीक, और इसका ग्राफ ऐसे होता है, एक ही रेखा पर दूसरा रेखा, कोई दिक्कत। और कंडीशन नंबर 3 कहता है कि यदि a1 बाई a2 बराबर हो b1 बाई b2 लेकिन ये बराबर नहीं हो c1 बाई c2, तो इसका कोई हल नहीं होता है। ठीक है, यह असंगत होता है, यानी इसका हल असंगत होता है ना, इसका हल असंगत होता है। इसका ग्राफ समांतर रेखा होती है, समांतर रेखा होती है। यह विरोधी होता है। और इसका ग्राफ ऐसे होगा, इस प्रकार से। ठीक है, देखो अब ये कंडीशन समझ में आ गया। इसी कंडीशन पे तुमको लगभग सवाल तुमको मिलेगा इसी कंडीशन से इस अध्याय में। ये कंडीशन सबसे पहले अच्छे से क्या करना, याद रखना। सवाल पहला आता है तुम्हारा 1 नंबर, कहता है कि समीकरण निकाय 6x माइनस 2y माइनस 9 बराबर 0 और कहाँ प्लस है, अच्छा प्लस में यहाँ पे है,
और दूसरा दिया है 3x माइनस वाई प्लस 12 बराबर 0 का आलेख दो सरल रेखाएं हैं। तो जो क्या होगा देखो जांच करो, a1 बाई a2 मतलब 6/3 बराबर b1 बाई b2 तो -2 बटे -1, ठीक है। अब बराबर c1 बाई c2 मतलब 9/12। कटाओ 3 1 3 3 दूना 6 माइनस माइनस खत्म, 3 तिया 9 3 चौके 12 मतलब 1 बराबर 2/1 बराबर 3/। सिंपल देखो दोनों बराबर है, देखिए दोनों बराबर है नहीं हुआ। इसका मतलब कंडीशन क्या आ गया, a1 बाई a2 बराबर है b1 बाई b2 और ये बराबर नहीं है c1 बाई। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, यहाँ पे इसका कोई हल नहीं होगा, असंगत होगा, समांतर ग्राफ होगा और विरोधी होगा। अब ऑप्शन देखो, ऑप्शन पहला संपाती होगा, नहीं होगा तो गलत है। दूसरा समांतर होगा, हाँ दिखाएं क्या होगा, यही सही होगा समांतर। देखो काम खत्म। अगला क्वेश्चन 2 नंबर, इसमें कहता है तुम्हारा कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है, देखो संगत है का चर्चा कर रहा है, इसका मतलब इस पर आओ और इस पे और इस पे, इस दोनों में काम होगा। देखो इसमें संगत है, इसमें संगत है, इसका तो कहानी खत्म हो गया। कह रहा है कि यदि रैखिक समीकरणों का युग्म संगत है तथा उसके द्वारा निरूपित रेखाएं होंगी। देखो अगर संगत है दोनों में संगत होता है तो रेखाएं जो निरूपित होंगी दो तरह से, या तो प्रतिच्छेदी होगा नहीं तो संपाती होगा। तो क्या होगा उत्तर इसका, समांतर। समांतर तो होगा ही नहीं क्योंकि समांतर इसमें होता है। हमेशा प्रतिच्छेदी, हमेशा प्रतिच्छेदी नहीं होगा, संपाती भी तो होगा। उत्तर जाएगा हमेशा संपाती, तो ये भी नहीं होगा। प्रतिच्छेदी और संपाती, देखो प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों होगा तो डी नंबर होगा ऑप्शन। क्या हो जाएगा, प्रतिच्छेदी और संपाती दोनों, प्रतिच्छेदी तथा संपाती। कितना महत्व है इस फॉर्मूला का ये देखना आप तुम लोग परीक्षा की दृष्टि से। अभी दोनों क्वेश्चन से जा गया। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दो चर x और y में रैखिक समीकरण तुमको दिया हुआ है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में कितने हल होंगे, x और y का कितना हल होगा। अरे इसमें हम y का मान जितना रखेंगे उतना x का मान आएगा, चाहे x का मान जितना रखते जाएंगे उतना y का मान आते जाएगा ना। जहां a b c वास्तविक संख्याएं हैं, अगर हम x का मान मान लो 1 रखेंगे तो y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा, x का मान 50 है तो y का मान कुछ ना कुछ निकलेगा। मान रखते जाओ आंसर निकलते जाएगा, मान रखते जाओ आंसर निकलते जाएगा, इसका मतलब अनंत हल होगा। और अनंत हल का मतलब इसमें ऑप्शन आना थोड़ा चाहिए ना, है ना। अनंत का ऑप्शन है नहीं, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 4, रैखिक समीकरण के चर के घात की संख्या होती है 1। रैखिक समीकरण का मतलब क्या हुआ, यही ना रे, तो घात कितना होगा इस पर, एक ही ना होगा। उत्तर क्या होगा, 1 दिया है। रैखिक समीकरण के चर की घात कितना होता है, 1 होता है। प्रश्न नंबर 5, रैखिक समीकरण तुमको दिया हुआ है 5x प्लस 2y, उधर बराबर 16 इधर लिया, माइनस में 16 बराबर 0, कोई दिक्कत। दूसरा है 7x माइनस 4y बराबर 2, इधर लिया माइनस में 2 बराबर क्या 0। इसमें कह रहा है इसका हल क्या क्या होगा। जहां पर हल का बात कहे ना सीधा क्या करो, ऑप्शन से बना लो, क्योंकि हल करोगे तो ढेर टाइम लगेगा। ऑप्शन पे बैठा लो, ठीक है। तरीका सीखो, जैसे तुमको टाइम लेंगे बनाने में। जैसे ए का पहला ऑप्शन तुमको दिया है x का मान 2 और y का मान 3। बी का तुम्हारा ऑप्शन है x का मान 2 और y का मान 1। सी का ऑप्शन है तुम्हारा x का मान 1 y का मान 3। और डी का ऑप्शन है तुम्हारा x का मान 0 y का मान 3। देखो सवाल है तो सवाल को हम समीकरण 1 मानेंगे, 2 मानेंगे, फिर इसको हल करके मान बैठा के वापस करते, एक आध पेज तो बड़ा हो ही जाएगा। वो ऐसा ना हो तो डायरेक्ट क्या करो, मान ऐसा सवाल जब रहे ना कि क्या मूल होगा, हल क्या होगा, तो ऑप्शन से बना लो। जैसे x का मान 2 रखेंगे, y का मान 3 रखेंगे, x का 2 y का 3। देखो यहाँ ई बराबर उधर 16 था ना, बराबर 16 था, चलो हटाओ 16 रहने देते हैं ताकि समझाने में अच्छा रहेगा। बराबर 2 था, x का 2 रखेंगे, y का 3 रखेंगे। देखो x का 2 रखेंगे तो 5 दूना 10, y का 3 रखेंगे 3 दूना 6, तो 10 6 सही है। इसमें बैठो x का 2 y का 3, तो 2 सते 14, 3 चौके 12, 14 में से 12 घटेगा 2, 100% यही सही है। हो गया, कहानी खत्म।
क्यों? बाकी देखो अब नहीं पड़ेगा। x का 2 रखेंगे, y का 1 रखेंगे, तो 2 दहाई 2 पंचे 10 और y का 1 तो 2 का 2, तो 10 में 2 घटे 10 में 2 जुटेगा तो 12 होता है, 16 है। गलत हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसमें आओ, x का 1 y का 3 रखेंगे तो 5 का 5 और 2 तिया 6, 5 और 6 यहाँ 16 है, गलत। इसमें आओ 0 और 3 रखें तो इसका तो कहानी खत्म कि 0 गुना 5 तो 0 हो जाएगा, और 3 रखें 3 गुना 6 बराबर 16 होगा। नहीं आया समझ में? नहीं समझ में आया तो हमको पेज पे बर्बाद नहीं होगा एक्स्ट्रा, और ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। जब कोई दो समीकरण दिया रहे और ऑप्शन दिया रहे कि इसका हल कौन सा होगा, तो सीधा ऑप्शन बैठा के हल कर सकते हो, ठीक है। जो सुटेबल हो गया वो आंसर है। और कभी कभी क्या होगा, इसे इस पर से हम किए थे, इसमें पुड़ गया लेकिन इसमें नहीं पुड़ेगा, ये ध्यान रखने से दोनों मान में रख के देख लेना। बस ऐसा नहीं कि बस देख लिया पहला वाला में पुड़ गया टिक मार दिए, हो सकता है दूसरा वाला में नहीं पुड़े, दूसरा वाला कुछ और पुड़ जाए, ये विश्वास ध्यान रखना हमेशा। हालांकि इतना ज्यादा दिमाग तो कंपटीशन देता है, यहाँ तो मैट्रिक में नहीं देगा, लेकिन फिर भी समझना। क्वेश्चन नंबर अब 6 में कहता है तुम्हारा कि यदि 3x - 5y बराबर 0 और 9x + 15y बराबर 0 हो तो x तथा y का मान क्या होगा। फिर वही बात होगी, ऑप्शन पे आ गया। अब तो पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन तुम्हारा कह रहा है 1 और 1, अगर हम यहाँ 1 रखेंगे 3 का 3 और यहाँ 1 रखेंगे तो 5 का 5, 3 में से 5 घटेगा तो माइनस में 2 होगा, यहाँ क्या है 0, यानी पहला ऑप्शन क्या हो गया, गलत। दूसरा ऑप्शन x का मान 0 y का मान 0, तो जब 0 भी होगा 0 भी होगा तो पक्का 0 होगा, बराबर ठीक है। इसमें देखो 0 भी होगा 0 भी होगा तो पक्का भी 0 हो जाएगा, यानी बी नंबर सही है, x का भी 0 y का भी 0। बात समझ में आया? ऑप्शन बी सही है, x का भी 0 और y का भी। नहीं समझ आया तो बोलना हम हल करके दिखाएंगे, दिक्कत नहीं है। समझ आ रहा है ना बात? इसमें क्या होगा, टाइम का भी बचत होगा, पेज भी बचेगा और सटीक आंसर भी निकलेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है तुम्हारा एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है। पहले बोले थे रैखिक या एक घात एक ही है, तो घात कितना, रैखिक समीकरण का घात, रैखिक समीकरण का घात बराबर क्या होता है, 1 होता है। जल्दी नोट करो, इसको नोट करना है। देखो आगे प्रश्न नंबर अब 8 में कह रहा है युग्मपद, ठीक है ना। युग्मपद का मतलब हुआ जोड़ा में है। युग्मपद समीकरण तुम्हारा है 2x + 3y बराबर कितना, 5, और दूसरा है 4x + 6y बराबर है 9। निकाय का क्या होगा, जांच करना है, तो जांच करो। देखो यहाँ a1/a2 बराबर b1/b2, तो 3/6 और बराबर c1/c2, ये बराबर के उस पार है, हमको लेना इस पार का है ना। तो प्लस में तो क्या जाएगा, माइनस में 5, प्लस में क्या जाएगा, माइनस में 9। देखो 2 का 2, 2 दूना 4, 3 का 3, 3 दूना 6, माइनस माइनस खत्म, यानी 1/2 बराबर 1/2 और बराबर 5/9। ये दोनों तो ठीक बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर है, यानी कट जाएगा। तो कौन सा कंडीशन आया, a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/c2, ये वाला कंडीशन आ गया। तो क्या होगा, असंगत या ग्राफ समांतर। ऑप्शन देखो क्या कह रहा है, कोई हल नहीं होगा इस स्थिति में, इसका कोई हल नहीं होगा, सही बात है। ये का हल होगा वो तो नहीं होगा, 2 हल होगा ये भी नहीं होगा, अंतर है तो वैसे उत्तर जाएगा क्या, ए नंबर, इसका कोई हल नहीं होगा। क्या होगा, कोई हल। अच्छा हम 11 नंबर का ऑप्शन देख रहे हैं, बना रहे हैं 8 में, ऑप्शन देख रहे हैं 11 नंबर। पहला ऑप्शन है असंगत होगा, सही बात है, असंगत होगा। दूसरा अद्वितीयता इसमें होता होगा ही नहीं। तीसरा अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, तो इसमें होता हुआ होगा नहीं। इनमें से कोई उत्तर क्या जाएगा, असंगत होगा। क्या होगा, असंगत। कोई दिक्कत। ऑप्शन के बाद प्रश्न नंबर कितना, 9 में कहता है कि के किस मान के लिए, के का मान निकालना है तुमको। के किस मान के लिए x + 2y बराबर 7 और 2x + ky बराबर 14 संपाती है। सिंपल सी बात है, संपाती का मतलब क्या हुआ, ये कंडीशन, यानी ये वाला नियम लगेगा, तीनों बराबर। चूंकि यह क्या है, संपाती है ना, संपाती,
इसका मतलब होगा, यानी इसलिए हम कह सकते हैं a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 और ये भी बराबर होगा, क्योंकि संपात ऐसा होता नियम। a1 का मान कुछ नहीं तो 1 और बटे a2 का मान 2, अब बराबर होगा b1 का मान 2 और बटे b2 का मान k। आगे हल करबे नहीं करो, सीधा देखो k एकाही k या 2 दूना हो गया आंसर। कोई दिक्कत? k का कौन सा मान होगा? 4। प्रश्न नंबर 10 में कहता है तुम्हारा कितना नंबर? 9 नंबर। सवाल कह रहा है कि k के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 एवं 2x प्लस ky बराबर 14 संपाती है। तो सबसे पहली बात, संपाती कहाँ होता है? हा? संपाती कहाँ होता है? देखो यहाँ इसमें होता है संपाती ना। संपाती का मतलब ये वाला कंडीशन लगेगा। तो पहले समीकरण लिख दिया कि चूंकि यह संपाती है और संपाती है तो कंडीशन लगेगा। तो मान बैठा दिए a1 बाई a2 बराबर b1 बाई b2। के निकालना है तो सिंपल हल कर लो, बैठा दिए ना मान। तो k एकाही k बराबर 2 दूना, कहानी खत्म। 10 नंबर, k के किस मान के लिए, फिर वही बात कर रहा है, k का मान मांग रहा है कितना होगा। k के किस मान के लिए समीकरण तुमको दिया है 3x माइनस वाई बराबर -8 और 6x माइनस के वाई बराबर -16 का संपाती रेखाओं को, अपने संपाती भी है, फिर वही बात देखेंगे। चूंकि यह क्या है, यह संपाती रेखाएं हैं, है ना, संपाती हैं या संपाती रेखाएं हैं, इसलिए कौन सा कंडीशन होगा? a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 और ये भी बराबर होगा, क्योंकि संपाती में तो यही होता है। अब बैठाइए a1 का मान 3 बटे a2 का मान 6, b1 का मान माइनस में कुछ नहीं तो 1 बटे b2 का मान माइनस में, अब वो तो k निकालना ही है। बस सिंपल देखो ना, माइनस माइनस खत्म। k ऐसे 3 एकाही 3 और 3 दूना 6, कट गया ना। k एकाही k और बराबर 2 एकाही, हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, इसमें कहता है तुम्हारा कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। प्रतिच्छेदी इसी स्थिति में सिर्फ होता है ना। बस समझ में आया? कह रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तो 100% यहाँ आ जाओ, ये दोनों का तो कहानी खत्म हो गया। अब इसी में से कोई आंसर होगा, इतना में से होगा ना। तो कहता है तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? जब प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगे तो अद्वितीय हल होगा, मतलब अकेला एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा, संगत होगा, अविरोधी होगा। बात समझ आया? देखो ऑप्शन क्या कह रहा है। पहला, कोई हल नहीं होगा, ये तो इधर तो होवे नहीं करेगा, कहानी खत्म। इसमें कोई हल तो यहाँ होता है, ये तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन, एक हल होगा, हाँ अद्वितीय, एक अद्वितीय हल होगा, यही सही होगा, एक अद्वितीय हल होगा। क्या होगा उत्तर? एक अद्वितीय हल होगा। नहीं समझ में आए तो पूछना। आगे समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है तुम्हारा दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं। कंडीशन समझ लो, समांतर रेखाएं हैं, इसका मतलब यहां आ जाओ, इसमें समांतर रेखाएं ना, यानी कि ये दोनों का कहानी ऊपर खत्म, हमको जो चर्चा होगा इसी में से होगा ना। कर रहा है कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख समांतर रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरण युग्म का क्या होगा? ऑप्शन देखो, पहला कोई हल नहीं होगा, सही है, कोई हल नहीं होगा, ये तो होगा ही होगा। दूसरा ऑप्शन है एक हल होगा, ये तो होगा नहीं क्योंकि एक हल तो यहाँ होता है। तीसरा है दो हल होगा, तो इससे यहाँ पे काम इसमें आएगा, जहाँ भी आएगा। और फिर लास्ट में क्या है? अनगिनत हल होगा, ये भी तो इसी में आता है, तो होबे नहीं करेगा। क्या होगा इसका? कोई हल नहीं होगा। इसका भी क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। दिख रहा है तुमको इस फॉर्मूला का महत्व? लगभग सब मिला ना उसी जगह से। क्वेश्चन नंबर 13 ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से बहुत महत्व रखता है। समीकरण तुमको दिया है 3x माइनस वाई बराबर 5 और दूसरा है 6x माइनस 2y बराबर k। कोई हल ना हो, मतलब कह रहा है कि इसका कोई हल नहीं है, तो k का मान कितना है? सिंपल बात, कोई हल नहीं है, कंडीशन यहाँ आएगा, क्योंकि कोई हल नहीं होता तो इसी पर ना होता है, मतलब इतना बराबर होगा। क्या होगा इसमें? जब चूंकि इसका कोई हल नहीं है, और जब नहीं है तो नियम क्या कहेगा? a1 बाई a2 होगा b1 बाई b2 के बराबर, लेकिन ये बराबर नहीं होगा c1 बाई
C2 के। तो A1 का मान है 3/6, A1 का मान 3/A2 का मान 6 है ना। आई बराबर होगा B1 का मान माइनस में कुछ नहीं तो 1 और बटे B2 का मान माइनस में 2, लेकिन ये बराबर नहीं होगा। C1 का मान माइनस में 5, इधर प्लस इधर आके ना होगा -5 है बटे C2 का मान माइनस के। तो माइनस माइनस खत्म, यहाँ भी माइनस माइनस खत्म। हमको तो निकालना के है, इसको हल कर लो सिर्फ। तो कितना हो जाएगा ये देखो यहाँ के एकाही के अब बराबर नहीं होगा 5 गुना, देखो ये नियम होगा के इज नॉट इक्वल टू 10 10। कौन सा ऑप्शन है? सी। आया समझ में? क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसमें कहता है दो चर x और y के रैखिक समीकरण ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के कितने अधिकतम हल होंगे? अनगिनत बोले थे ना, अभी सिखाया था ना, अभी देखवाया था ये सवाल। अनंत हल होगा, इससे पहले वाला कोई सवाल था, इसका क्या होगा? अनंत हल होगा, अनंत हल। देखो दिया है अनगिनत या अनंत एक ही बात हुआ। 15 इसमें कहता है तुम्हारा क्वेश्चन कि समीकरण युग्म दिया है तुमको 2x प्लस 3y बराबर 5 और फिर 4x प्लस 6y बराबर 15 का क्या होगा? देखो यहाँ सिंपल सीधा हल करो। a1/a2 तो 2/4 बराबर b1/b2 तो 3/6 बराबर c1/c2 तो -5/-15 तो माइनस माइनस खत्म। 2 एकाही 2 2 दूना 4 3 एकाही 3 3 दूना 6 5 एकाही 5 5 तिया 15। देखो 1/2 बराबर 1/2 सही है, लेकिन यहाँ 1/3 बराबर नहीं ना हुआ है। मतलब कंडीशन क्या हुआ? a1/a2 बराबर है b1/b2, लेकिन ये बराबर नहीं है c1/, ये कंडीशन आ गया। इस स्थिति में क्या होगा? कोई हल नहीं होगा। ग्राफ समांतर रेखा होगा, असंगत होगा, विरोधी होगा। देखो ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन अद्वितीय हल होगा, गलत है। दूसरा अनंत हल होगा, गलत है। तीसरा कोई हल नहीं होगा, यही सही है। कोई हल नहीं होगा, कोई हल है ना, कोई हल नहीं होगा। कोई दिक्कत समझने में किसी को? जल्दी नोट कर, नोट करना है सो। आगे प्रश्न नंबर 16 तुम्हारा कहता है कि यदि रैखिक समीकरण युग्म है ना असंगत है तो निरूपित करने वाली रेखाएं होंगी। देखो सिंपल बात, असंगत होगा तो रेखाएं क्या होंगी? समांतर रेखाएं। ठीक है, क्या होगा? असंगत युग्म की समांतर रेखाएं होंगी। बात समझ में आया? अगर असंगत है तो क्या होगा? समांतर। 17 नंबर 2x प्लस 3y बराबर 11, 2x प्लस 3y बराबर 11 और फिर है 2x माइनस 4y बराबर -24 है ना। का हल क्या होगा? देखो फिर हल पूछ रहा है, ऑप्शन से बना लो अच्छा रहेगा। पहला ऑप्शन है x का मान 2 y का मान 4। अगर x का 2 रखेंगे y का 4 रखेंगे तो 2 दूना 4 और y का 4 तो 4 तिया 12 तो 12 4 16 बराबर नहीं हुआ। पहला ऑप्शन मेरा गलत। दूसरा ऑप्शन x का -2 रखेंगे y का -5 रखेंगे। देखो अगर यहाँ -2 और यहाँ -5 तो -2 का मतलब -2 दूना 4 और -5 का मतलब -5 तिया 15 तो 15 रुपया माइनस और 4 रुपया तो माइनस में क्या जाएगा? 19 रुपया। यहाँ 11 है। दूसरा ऑप्शन भी क्या है? गलत। तीसरा ऑप्शन x का -3 और y का +1, इसका अगर हम -3 रखें तो माइनस में 3 दूना 6 और इसका प्लस में 1 रखें तो 3 एकाही 3 तो माइनस में 6 और प्लस में 3 तो बचेगा -3। यह दिया है कितना? यानी तीसरा भी गलत। जब तीनों गलत तो चौथा तो होबे करेगा। और चौथा देखो क्या कह रहा है? x का -2 और y का +5, इसका अगर -2 रखे तो 2 दूना 4 माइनस हो गया और इसका 5 तो 5 तिया 15 प्लस में 15 हो गया तो 15 में 4 घटेगा तो 11 काम करेगा। यानी क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। कितना आसान लगा? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, x का मान -2 और y का मान 5। प्रश्न नंबर 18, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 4x प्लस ky बराबर 6 और 2x माइनस 4y
बराबर 3 का अनगिनत हल है। अनगिनत हल का मतलब क्या हुआ? अनेक हल है। तो अनेक हल कहाँ होता है? इस स्थिति में जब तीनों, तो क्या होगा? चूंकि इसके क्या है, चूंकि इसके अनेक हल हैं, है ना, इसलिए a1/a2 मतलब 4/2 बराबर होगा b1/b2 मतलब k/-4। सिंपल में यही हल कर लो ना। देखो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 गुना k करेंगे तो 2 गो k बराबर माइनस तो रहबे करेगा, 4 चौके 16, 2 1 2 2 8 16, यानी k का मान कितना हो गया? माइनस में हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, समीकरण निकाय तुमको दिया है 5x -3y बराबर -3y + 2 बराबर 0, और फिर है 6x + y - 2 बराबर 0 का किस प्रकार का हल संभव है? जांच करना है। a1/a2 मतलब 5/6 बराबर b1/b2 मतलब -3/1। अब सिंपल बात समझो, आगे तो लिखवा नहीं करेंगे। यहाँ है प्लस में, यहाँ है माइनस में, कहिए बराबर पूरेगा? आमदनी कभी कर्जा के बराबर होता है, तो यही कट गया, कंडीशन लग गया ये वाला। a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। इस स्थिति में क्या होगा? ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कहता है वास्तविक और अद्वितीय हल। अद्वितीय हल होगा, 100% सही है, ए नंबर सही है। दूसरा, हल यानी हल संभव नहीं है, गलत बात। इस स्थिति में तो हल होता है ना, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। पहला सही हो गया, दूसरा गलत है। तीसरा, अनेक हल होगा, तो अनेक हल तो इस स्थिति में होता है, हमको तो निकला है ये वाला स्थिति, तो तीसरा भी गलत है। और चौथा इनमें से कोई आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। क्या होगा आंसर? वास्तविक और अद्वितीय। क्या हो जाएगा? वास्तविक और अद्वितीय हो गया। क्वेश्चन नंबर, नहीं समझ में जब आए सवाल तो बोलना, हम दोबारा समझाएंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20, समीकरण निकाय तुमको दिया हुआ है 2x + ay बराबर 1, फिर 3x - 5y बराबर 7 में अचर a के किस मान के लिए इसका अद्वितीय हल है? अद्वितीय हल है, इसका मतलब जब अद्वितीय हल है तो ये कंडीशन लगेगा, यानी a1 का मान 2 बटे a2 का मान 3, ये बराबर नहीं होगा b1 का मान a बटे b2 का मान -5। हमको तो निकालना है a का मान। देखो 3 गुना a करेंगे तो 3a, अब बराबर नहीं होगा क्योंकि बराबर नहीं दिया हुआ है, बराबर नहीं होगा, माइनस में 5 गुना -10, यानी a का मान क्या हो जाएगा? a का मान बराबर नहीं होना चाहिए, माइनस में 10, इधर गुना, इधर क्या हो जाएगा? यही होगा, a का मान बराबर नहीं होगा माइनस में 10/3 के। कोई दिक्कत? क्वेश्चन नंबर 21, इसमें कहता है समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 बराबर 0, a2x + b2y + c2 बराबर 0 का अद्वितीय हल कब होता है? देखो अद्वितीय हल कब होता है? जब कंडीशन ये लगता है, मतलब a1/a2 बराबर नहीं होता है b1/, यही ऑप्शन सही होगा। आया समझ में कि नहीं? सब कुछ फॉर्मूला बेस है। क्वेश्चन नंबर 22, समीकरण तुमको दिया है x + 2y बराबर 9, फिर है x बराबर अगर 5 है तो y का मान कितना है? सिंपल बात है, जब x का मान 5 है, x का मान 5 जोड़ 2y बराबर 9, 2y बराबर 9, इधर प्लस क्या जाएगा? -5, तो y का मान 9 में से 5 घटेगा 4, गुना इधर भाग हो जाएगा, करके क्या हो जाएगा? 2। y का मान कितना होगा? 2। कोई दिक्कत? 23 नंबर, यदि, लिखने वालों सब सावधान रहो, यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, देखो एक बिंदु पर काटे का मतलब ये हुआ अनेक बिंदु पर काट रहा है, यानी यदि रैखिक समीकरण का आलेख एक बिंदु पर काटे तो समीकरण निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा? अविरोधी। एक बिंदु पर काटे तो क्या होगा? अविरोधी। देखो आंसर है अविरोधी, ठीक है।
अगला क्वेश्चन नंबर 24, जब दो चर वाले समीकरणों का आलेख संपाती होता है, देखो संपाती, तो इसी में से ना काम होगा, इसमें से होगा ना, तो उसके हल होंगे, संपाती होने पर अनेक हल होता है। क्या होता है? देखो अनेक हल दिया है, अनेक हल नहीं दिया है, दिया तो होगा, वही अनगिनत में तो वही हुआ, अनेक, अनेक को ही अनगिनत कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहता है क्या कि समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, वही दिया है ना, के अनंत हल होंगे जहां c2 बराबर नहीं हो 0 के। c2 का मान अगर 0 के बराबर नहीं है तो इस स्थिति में समीकरण युग्म इतना, अच्छा ऐसे है, a1x प्लस b1y बराबर c1, ठीक है, a2x प्लस b2y बराबर क्या है, c2 है ना। तो सिंपल सी बात, इधर प्लस इधर क्या आ जाएगा, माइनस में c1 बराबर 0, इधर भी क्या आ जाएगा, माइनस में इतना बराबर 0 है ना। तो इसमें कह रहा है कि अनंत हल है, तो अनंत हल कहाँ होता है, इस स्थिति में जब तीनों बराबर होता है, a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 और बराबर होगा c1 बाई c2, है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ? अरे माइनस माइनस कटा दिया, देखो ना ये वाला सही होगा, ये वाला ऑप्शन नंबर डी है, कोई दिक्कत। 26, यदि समीकरण x माइनस 2y बराबर 3 और 3x प्लस ky बराबर 1 का अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल का मतलब हुआ ये वाला कंडीशन, मतलब a1 बाई a2, तो a का बटे 3 बराबर नहीं होगा b1 बाई b2, मतलब माइनस 2 बटे k, तो k एकाही k अब बराबर नहीं होगा 3 दुना माइनस में 6 का, ये कंडीशन होगा, k इज नॉट इक्वल टू माइनस 6। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है तुम्हारा कि k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 और अरे तो गलती दिया है तो हम गलती दें, 26 का b सही तो दिया है, k इज नॉट इक्वल टू 6 माइनस 6, कहाँ देखा तुम, देखने तुम कोई भी नहीं करता है। 27 में 2x माइनस वाई माइनस 3 बराबर 0 और फिर है 2kx प्लस 7y माइनस 5 बराबर 0, ये समीकरण दिया हुआ है, इतना कह रहा है इसका एकमात्र हल x और माइनस वाई, x का मान 1 y का मान माइनस 1 है ना। तो k का मान बताइए कितना होगा, सिंपल बात है, x का मान तुमको दिया हुआ है 1, y के मान माइनस 1, हमको निकालना है k का मान, तो हमको इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, इसको देखो सिर्फ 2k x का मान 1 प्लस 7 गुना y का मान माइनस 1 माइनस में 5 बराबर 0, हो जाएगा 2k का ही 2k प्लस माइनस माइनस में 7 का ही 7 तब माइनस में 5 बराबर 0, 2k माइनस में 7 5 दोनों कर्जे ना है रे, 12 कर्जा हुआ बराबर 0, तो कह सकते हैं k बराबर इधर माइनस हो क्या जाएगा, प्लस में 12 इधर गुना इधर क्या जाएगा, भाग में कट क्या जाएगा, k का मान देखो 27 का मान 6 दिया है, कोई दिक्कत।